और कभी कभी अगर आप केस स्टडी में चले गए देन दैट क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स बिकम्स 6 मार्क्स। 6 मार्क्स का भी देखा है, ज्यादातर 5 ही ज्यादा आता है, 5 और 1 मार्क्स के एक दो, 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 1 मार्क वाले क्वेश्चन काफी इजी होते हैं बट दे आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर पिछले 3 साल के पैटर्न को देखो तो एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड डोंट अटेम्प्ट क्वेश्चंस व्हिच आर बियॉन्ड 2019, आई मीन बियॉन्ड कोविड मत देखो, there's a complete change over of paper, you won't get a straightforward question beyond 2019। You can at least see some questions of 5 markers or the ones that we do in our regular sample book, those are absolutely fine। चलिए फिर शुरू करें, okay, जितना हो सके। And if we wrap this up, we will have some base level discussion on what you call areas related to circle, only ज्ञान पार्ट, आज प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए ऐसे एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। we'll see the questions, we'll understand the question and try to answer them। okay, the first question, this girl is also not joining, आशका भी नहीं है ना 2 दिन से। ओ है तो ओ आप पिछले क्लास में कहाँ थे बेटू? जॉगिंग? No, sir, I came home and my head was hurt. Oh, head was spinning। okay, right, that's excused। okay, चलिए इसको देखते हैं। Two identical solid cubes, understand the question। Two identical solid cubes मतलब एक तरह दिखने वाले दो cubes are joined end to end। Have you understood? दो लूडो के डाइस को एंड टू एंड ज्वाइन कर लो, दो सॉलिड क्यूब्स को, रूबिक क्यूब को हमने एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। द टोटल रिजल्टिंग एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, अब क्या बन जाएगा? एक क्यूबॉइड बन जाएगा। आप इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे? क्यूबॉइड की सरफेस एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है? 6s²। दूसरे क्यूब का सरफेस एरिया कितना है? 6s²। इस क्यूब से ये दाहिना साइड गया, उस क्यूब से बायां साइड गया, तो दोनों को हमने ज्वाइन किया तो कितना हुआ? 10s²। Try to see how to think about the question and then answer it। Understood? Many children will try to make the resulting cuboid S2S S2S, वो बेकार है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। Did you understand? Each cube will be how much beta? 6s²। Now from this 6s², एक s² तो चला जाएगा, एक साइड गया उसका, छिप जाएगा ना। और दूसरे वाले क्यूब का कितना था? 6s², उससे भी कैसा चला जाएगा? एक s² तो चला जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। अब बाकी कितना रहा? इसका 5s² और इसका 5s², दोनों को चिपका दो। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है इन द रिसेंट चेंज पैटर्न्स, लाइक फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स। फाइन, समझ में आ गया? अच्छा, ऑल ऑफ यू ऑनलाइन अंडरस्टूड? ओह अक्षत बेटा जरा कैमरा ऑन कर लीजिए इफ यू डोंट माइंड। क्या बेटा आज कौन से में लेट हुआ? पराठे में लेट हुआ या आने में लेट हो गया? मतलब कल रात क्या था बेटा? सिक्योरिटी कम थी आपके टावर में? हाँ, ओके। अगला क्वेश्चन, इफ अ कोन ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, इसको समझने की कोशिश कीजिए। कोन ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, सबसे बड़ा कोन, इज हॉलोड आउट, मतलब आपने उसको आइसक्रीम स्पून की तरह एक कोन निकाल लिया। कहां से? सॉलिड वुडन सिलेंडर। So you have a solid wooden cylinder like those IKEA candles, the Mota candles that you get. From there you have taken out the cone. Maximum volume. That means that cone's base circle should be the same circle of the cylinder and the height should touch the center of the bottom circle। इससे बड़ा कोन आप बना ही नहीं सकते हो। सोचो सोचो सोचो, सोचना बहुत बड़ी चीज है। आइए इसको सोचते हैं। इसमें 3D नहीं है ना, ये एक प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं। It's something like this। Hang on children, 1 minute। It's something like this। I have a cylinder, this is a cylinder, this is like that IKEA candle। From this you are carving out what? A cone of the greatest volume। So don't you think the cone of the greatest volume that you can carve out from here would be this is a cone whose tip will actually touch the center of the cylinder। Now it is said that if the cone of the greatest volume is cone of the greatest possible volume is hollowed out from a solid wooden cylinder, then the ratio of the volume of the remaining wood, so remaining wood's volume will be what? Pi r square h minus 1/3 pi r square h. This is the volume of the remaining portion of the wood to the volume of the
cone hollowed out. So the volume of the cone is 1/3 pi r square h. So this will give you how much? 1 minus 1/3 is how much? 2/3. 2/3 divided by 1/3. It's your ratio. So the ratio will be 2:1. Clear? Anyone who has not understood? आगे बढ़े? आइए. Next. ये आप करने की कोशिश कीजिए. A solid sphere is cut into two hemispheres. The ratio of the surface area of the sphere to that of the hemisphere taken together, to that of the hemispheres taken together. अब इसमें catch है. If you have a sphere, say its surface area is S. Have you understood? When you cut it into two hemispheres, then a new surface area is also born, which is नीचे का circle. ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? The ratio of the surface area of the sphere to that of the two hemispheres taken together. So what should be the ratio of the sphere? बताओ. Ratio of the sphere. Sphere का कितना होता है? 4 pi r square to the ratio of both the hemispheres taken together. अगर ये sphere ही बन जाता तब लेकिन 1:1 ratio होता. Taken together मतलब आपने एक मोतीचूर के लड्डू को काट के 2 हाफ लड्डू बनाए, दोनों हाफ लड्डू को दोनों हाथों में पकड़ रहे हो. So you will have a pi r square, you will have a 4 pi r square because of the two, and you will have one circle, another circle. So it will be 6 pi r square. How many of you have been able to understand? Look, a hemisphere is something like this. If you see the curved surface area of a hemisphere, that should be exactly half of a sphere. तो ये कितना हो जाएगा? 2 pi r square. और जो नीचे का सर्कल कटेगा वो कितना हो गया? pi r square. ऐसे 2 हाफ लड्डू से 2 pi r square हमें मिलेंगे. तो pi r square plus pi r square is 2 pi r square, है ना? तो इसको हम अगर pi r square को कॉमन ले लें तो यहाँ पे 2 प्लस कितना आएगा? 1 2 pi r square plus another 2 pi r square. So 4. How many of you have understood this? Is this clear? This is because of the two bottoms. This is because of the two curved surface areas. So pi square gone, 4 divided by 2. Clear? ये सब छोटे छोटे 1 mark क्वेश्चन है, पर इन्हें प्रैक्टिस कीजिए. ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे. और पिछले 2 दिनों में I have sent lot of love letters. How many of you have seen? There are some 200 question papers I have sent of case study based. कुछ नहीं, मौसम अच्छा है, पेन लो, जो चैप्टर स्कूल में हो गए हमने पढ़ाए हैं उन्हें करना स्टार्ट कर दीजिए. वहीं से ही उठाएगा आपके टीचर, whether it is your pre-board, board, exams or whatever. ठीक है, इसको कीजिए. तो ये सेम टाइप है. The volume of the largest right circular cone that can be carved out of a solid cube of edge 2 centimeter. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. Means that cone's diameter should be how much? Can anyone tell me? equal to the side of the 2 centimeters. Edge बोल दिया है ना, ये देखो ना, edge कितना बोला है? Edge 2 centimeter. ये चपरगंज वाली बात कर दी ना तुमने. The cube का edge कितना है? 2 centimeters. वहां से आप कोन काट के निकालोगे मैक्सिमम. तो कोन का सर्कल कैसा होना चाहिए? The circle should inscribe the square of the bottom, and the tip of the happy birthday cap should touch the center of the top square. तो अगर सर्कल इंस्क्राइब करेगा तो सर्कल का डायमीटर कितना होगा? इसलिए तो उन लोगों ने इसको क्यूबॉइड नहीं बोला, क्यूब बोला है. यानी कि उस कोन का what should be the height of the cone equal to the edge of the cube 2, and what should be the diameter of the cone 2, and what is the volume of a cone? 1/3 pi r square h. And what is the volume of a cube? Edge cube, side cube. तो आपको पूछा क्या है? The volume of the largest right circular cone that can be carved out of an edge. तो ये तो बड़ा आसान हो गया. The volume of that cone will be 1/3 because the radius is 1. So 2/3. This is not the answer. I'm sorry. The answer would be 2/3 pi r cube. Clear? चलें एक और. आपको थोड़ा फील आ रहा है कैसे टाइप के 1 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं? इस टाइप के 1 मार्कर्स आएंगे और ऐसे भरमार पड़े हुए हैं.
नेक्स्ट, ये assertion रीजनिंग बड़ा रेयर दिखता है assertion रीजनिंग में, पर आया है एक सेट में. दिस इज समथिंग अराउंड 2024 में आ चुका है. देखते हैं. टू क्यूब्स ईच ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर आर जॉइंड टुगेदर. ठीक है. द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड क्यूबॉइड इज 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर. पहले चेक तो करो इससे इतना होता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं. 10 करने से कितना होता है, हमने कितना सीखा था. हाउ मच शुड बी द सरफेस एरिया, 10 स्क्वायर. 10 स्क्वायर. क्या ये करेक्ट है? ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है. एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? यस. तो ये कैसा होना चाहिए? A is false, R is true, but R और वैसा अगर ऑप्शन रहा and आगे जाने की कोई बात ही नहीं है कि R is the correct. How many of you understood this one? Correct. So we had seen that if you have a 6s square and a 6s square and you join together, then the resulting is how much? 10s square. If you do 10s square, then it should be how much? 1000. लेकिन ये 1200 दिया है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है. ये लेकिन करेक्ट है. एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ a cube of side 10 is how much? तो इसमें क्या लिखेंगे? A is wrong, false and R is true. चलें आगे. अब यहां से शुरू होता है आपका गेम. ये कुछ 3 मार्कर टाइप, ये 5 है. चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं. From one face of a solid cube of side 14 centimeter, largest possible cone is carved out. Same type of question. Largest. So what are the things that are given to us? पहले वो देखते हैं. हमें दिया हुआ है, ये बड़ा क्वेश्चन है ना, तो हमें क्यूब ऑफ एज कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर. ओके. इससे क्या क्या है? लार्जेस्ट पॉसिबल कोन इज कार्व्ड आउट. सो लार्जेस्ट पॉसिबल, पहले लिख लेते हैं क्या क्या डेटा है. कोन, लार्जेस्ट पॉसिबल कोन अगर आपने लिया है तो उसका रेडियस कितना होना चाहिए? आप ही बताओ मुझे. 7 सेंटीमीटर होना चाहिए. 7 मतलब समझ गए ना, 22/7 के साथ गेम मैच ऑन है. ओके. इसका हाइट कितना होना चाहिए? जो क्यूब का एज होगा 14 सेंटीमीटर. नाउ डू यू सी, सीबीएसई विल नॉट रैटल यू विथ कैलकुलेशंस. ये सब आसान हो जाएंगे सारे क्या. राइट. कार्व्ड एरिया. फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग. टू फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है बेटा? वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड. पहले ये निकाल लेते हैं, पहले इसी को निकालते हैं. वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड. इसका मोटा मोटा फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए? दिस वॉल्यूम शुड बी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन. ठीक ना. और इसको आप पहले ही सॉल्व मत करो, पहले देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है. एस क्यूब. एस क्यूब आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा, बोलो तो? 2r का होल क्यूब हो जाएगा. If you are taking your radius as half of the side, then the side becomes twice of the radius. Ultimately तुम्हें एक ही वेरिएबल में रखना है ना. So this becomes 2r cube. Is this clear? 2r cube से हम क्या निकालने वाले हैं? 1/3 pi r square h. तो h की वैल्यू कितनी है? h is also equal to 2. हाँ, h is also equal to 2r. pi r square h. r square into 2r. मैंने स्टेप जंप किया है. ये समझ में आया? तो कितना हो गया? 2r. नहीं, 2r कॉमन नहीं, इसमें से हमारा कितना आ गया? हाँ, 2r कॉमन ले सकते हैं. 2r क्यूब कॉमन ले सकते हैं बेसिकली. तो यहां से अगर हमने 2r क्यूब को कॉमन लिया तो यहां पे कितना रहेगा? 2 स्क्वायर, यानी कि 4 कॉमन बाकी रह जाएगा. और यहां कितना रहेगा? pi/3 और कुछ भी नहीं रहेगा. दिस इज योर इजी कैलकुलेशन. 2r क्यूब कॉमन है. 2r क्यूब, तो यहां पे 2 स्क्वायर रह गया है 4, और यहां पे कितना रहेगा? pi/3 r क्यूब और 2 तो हम ले चुके हैं. तो ये है योर वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पोर्शन. Somewhere here the second part of the problem is remaining na. Still somewhere you will land up into √5 also. इतना हो गया. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जरा देखो तो. इस पे हम कैलकुलेट करेंगे.
and surface area of the remaining solid. Surface area of the remaining solid. Now this is interesting. What is the surface area of the cube? 6s square. From 6s square, something will vanish off. What will vanish off? Circle. The curved surface area of the cone. कोन काट के निकाला ना आपने, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया निकलेगा. Yeah, plus the circle will also come out. The total surface area of the cone will get out. What is the total surface area of a cone? Pi r l plus pi r square, है ना. तो कोन का TSA निकलेगा. यहीं पे √5 का कमाल आएगा, इसीलिए दिया हुआ है. पूरा कोन निकलेगा ना. Think ना, you have a cuboid. Sorry, you have a cube. What are you curving out? You are curving out a solid cone out of it. तो कोन नीचे का पोर्शन भी तो लेके निकलेगा ना. It's like a conical candle coming out of it. So the total surface area of the cone will be taken out. So do you think now the question is what is the volume? So volume is not this. This is not the surface area. The surface area would be, he will lose a circle. Yes, he will lose a circle and he will add the curved surface area of the cone. This is the answer. He will lose a circle on the base. Agreed? But a new area will be created. अगर अब इसको आसानी से समझते हैं. क्यूब है हमारे पास, अब नए शेप को पेंट करना है, तो क्या क्या एरिया घट जाएगा. ऊपर के सरफेस में एक सर्कल पेंट करना नहीं पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अंदर एक नैरो कोनिकल जोन एक्स्ट्रा पेंट करना पड़ेगा, वो ये है. अब इसे कैलकुलेट करें. इनके फॉर्मूलास पता है ना आपको. ये करने में कैसा आएगा. दिस इज दिस पोर्शन. ये हमें कितना पता है, r. ये कितना है इस प्रॉब्लम के लिए, 2r. तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2r square plus r square, which will be equal to 5r square, and that's where इसका रूट आएगा. So this will be equal to √5r आएगा. इसीलिए आपको √5 दिया हुआ था. इसको कैलकुलेट करना आता है ना, पाइथागोरस लगाएंगे तो 2r square मतलब 4r square. इसको भी करेंगे तो r square, 4r square और r square कितना होता है, 5r square. 5r square को रूट करेंगे तो r square रूट से बाहर आएगा रूट, और √5 रह जाएगा. भाई कोई संकोच नहीं है, समझ में नहीं आया 10 बार समझाएंगे. क्या चीज समझ, anyone who has not understood does not, don't suppress it. आज का मैडम समझ में आया कि नहीं बताओ. नहीं आया मैं 10 बार समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई बात नहीं, इसको मैं कहीं कहीं से मिटाना शुरू करता हूं और वहां तक देखिए आपको समझ में आया कि नहीं. ये सब भूल जाओ बिट्टू. यहां समझ में आया, नहीं आया तो मैं और मिटाऊंगा. Yes, sir, I understood. That means you understood. According to me, Ashka madam, according to me, you have understood till this much. Do you agree? Yes, sir. You want an explanation of the remaining part. Shall we go ahead now? Yes, sir. Okay. Now they are asking us, what is the volume of the remaining solid? तो पहले सबसे पहले आप माइंड में सोचने की कोशिश करो, आपके पास कैसा चीज था. You had a, आपके पास ऐसा एक क्यूब था, ऐसा क्यूब है. इस क्यूब से आपने क्या काट के निकाला बेटा, इस क्यूब से आपने एक कोन काट के निकाला. आपका कोन कुछ इस तरह होगा. डू यू एग्री और नॉट. ऐसा एक कोन आपने निकाल लिया है, इसको बाहर निकाल लिया है. Yes, sir. अब ये वाला पोर्शन जो येलो पोर्शन है, ये आपको कोई पेंट करने को कहता है. मन मन में सोचो दैट यू हैव टू पेंट दिस पोर्शन. तो आप कैसा पेंट करोगे. अगर ये कार्व्ड आउट नहीं रहता तो शायद आपको 6s स्क्वायर को पेंट करना पड़ता. ये समझ में आया, पूरा क्यूबॉइड. लेकिन अभी हमारे क्यूबॉइड में कैसा है बेटा, हमारे क्यूबॉइड के नीचे एक सर्कल जैसा छेद हो गया है, तो हमें उतना तो पेंट नहीं करना पड़ेगा. डू यू एग्री. Yes, sir. तो हमने सर्कल के एरिया को पेंट नहीं किया. समझ में आया. Yes, sir. ओके. लेकिन एक अंदर सुराख भी बन गया है, एक कोनिकल टनल भी बन गया है.
उसको तो अंदर से पेंट करना पड़ेगा ना। Yeah. ये देखो, आपको ये पोर्शन पेंट नहीं करना पड़ेगा, पर ये अंदर के लाइनिंग को तो पेंट करना पड़ेगा ना। आप उससे तो, हाँ, तो वो अंदर का लाइनिंग कितना होगा, वो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। क्या आप ये चीज समझ पाए? Oh, yes, sir. यही तो हमारा बॉडी हुआ ना, जिसे हमें पेंट करना है। Whenever they ask you a surface area question, अपने आप को पेंटर बना लो और सोचो कितना पोर्शन पेंट करना है। ये क्लियर हुआ? अब इसको थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग सब कुछ आर के टर्म्स में कर रहे हैं। आर के टर्म्स में, आर इज द रेडियस। आर कितना होगा? एज का हाफ होगा। तो एज को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? एज को 2r लिख सकते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आज का? Yes, sir. ओके, बहुत अच्छी बात है। पाई आर स्क्वायर को हमने पाई आर स्क्वायर ही रख दिया, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन होता है पाई आर एल। और एल क्या होता है? एल होता है हमारा स्लैंट हाइट। ये एल है और ये हमारा ये आर है, और इस केस में एच की वैल्यू कितनी है? 2r हो जाएगी। क्लियर? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से एल की वैल्यू कितनी होगी? रूट अंडर 2r का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये बन गया 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर 5r स्क्वायर। तो ये है एल की वैल्यू। 5r स्क्वायर को अगर हम रूट करेंगे तो 5 तो रूट के अंदर ही रहेगा और r बाहर आ जाएगा। समझ में आया? अब इस चीज को हमें सॉल्व करना है, तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? 2r स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 24r स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 24r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई इंटू आर इंटू रूट 5r। तो देखो कितने सारे आर स्क्वायर आएंगे। इन आर स्क्वायर्स को कॉमन लेके अंदर का माल मसाला सॉल्व कर लो, आपकी आंसर आ जाएगी। लेकिन ऐसे करोगे तो इजी होता है। हर बार प्रॉब्लम सॉल्व मत करो, पहले ब्रिंग इट टू अ सिंपल फॉर्मूला। डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट नाउ? ठीक, तो यहां समझने की कोशिश कीजिए। ये पूरा चीज रिकॉर्ड हो रहा है, प्लस यू विल गेट द पीडीएफ। सो हियर यू पुट मोर ऑफ योर टाइम रादर देन calculating and copying what is being written on the board. Understand, so that next time when you try to do it at your home on your own, you don't fumble. किसी को कोई डाउट? ऐसे ही तो मुंडी नहीं हिला रहे हो। आदित्य, did you understand this? जनरली मेंसुरेशन में और भी आता है, लेकिन द प्रॉब्लम इज डेविल इज रिप्लेस्ड बाय विच। इसी का ही और आएगा। डोंट एक्सपेक्ट दे विल गिव अ और ऑफ सम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अलोंग विद इट, सो यू कांट अवॉइड इट, एज सिंपल एज दैट। रुद्र भाई साहब, समझ में आया कि नहीं? दिवांशु, कैलकुलेशन आगे पीछे हो सकता है, पहले देखो प्रिंसिपली आप प्रॉब्लम को समझे कि नहीं। आगे बढ़े, नेक्स्ट। फजलत ओके ना बिट्टू, समझ में आया? योर ऑडियो एंड ऑल क्लियर टू यू बेटा? नो इश्यूज? यस, ओके। ऋषभ भाई, ठीक है बेटा? क्या है, बेंगलोर में बारिश है कि नहीं है? हमारे यहाँ तो खूब बारिश हो रहा है। कैसे धूप हो गया तुम्हारे वहां पे? ऐसा अत्याचार कैसे हुआ? कैसे? Anyone else who is now feverish? Now all are present. Like anyone else absent today now? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Advait is still absent. वो बीमार होगा पक्का। Now my grade 9s are getting sick. You guys were the ones who brought the virus. You passed it on to 9. 9 के बाद अभी 8 वालों को होगा। But it's harsh weather going on. Be very careful. चलिए। On the day of her examination, Ria sharpened her pencil from both sides. What a fantastic idea. But first time I'm seeing CBSE using modern names like Ria. नहीं तो CBSE हमेशा भानुमति sharpened her pencil. ऐसा हमें IGCSE में दिखता है, ऐसा ना, Stella sharpened her pencil. Hep names, you know. The diameter of the cylindrical and conical part of the pencil is 4.2. There is nothing great in mentioning it like this, cylindrical and conical. ये तो किसी भी को भी पता है, क्योंकि the cone has been curved out from the cylinder only. 4.2 देखते ही आपको क्या लगता है? अगर आप पाई को 22/7 लेंगे तो 7.6 is 42. तो CBSE is kind to you out here. If the height of each of the conical part is 2.8, मतलब यहाँ 2.8 है, यहाँ 2.8, इसको करो, चलो
and the entire length of the pencil is 105.6. Is this legible to you in online? बेटा दिख रहा है सारे आंकड़े? अन्य मैडम दिख रहा है? तो हाँ, सो तो नहीं रहे हो? नहीं, हाँ नहीं, आंखें बड़ी है आज, ठीक है. So find the total surface area of the pencil. Find the total surface area. So what should be the surface area of the pencil? Can anyone tell me? It will be the curved surface area of the cylinder plus twice the area of the cone. वाह मेरे CBSE के प्यारो, डालो. ये मतलब एकदम चेपू क्वेश्चन हो गया ना ये. And now here don't come up with 2-3 different answers. I'm taking 2 minutes strategic timeout. You can do this problem. Let's see. And no one gets full marks for doing it fast. धीरे करो भाई साहब. ये जो आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है. ये क्या कर रहे हो आप पता है? ये शेड द सर्कल वाला एग्जाम कर रहे हो. आपका फिगर कहाँ है? आपका गिवन डेटा कहाँ है? अभी नहीं लिखोगे तो मेन एग्जाम में भी नहीं, काट देगा आपका. CBSE from this year, I think from last year or this year, is also having topper paper uploaded. You can see that how they are writing. पीहू का कल 1 मार्क और बढ़ गया चेकिंग होके आने के बाद. पीहू का, हाँ, उसने ये दिया था, रीचेक दिया था. हम लोगों ने देख के बोला था 1 मार्क और आपको मिलना चाहिए, तो दे दिया. अब इसका 97 हो गया मैथ्स में. 100 is in Hindi, 99 in English, 99 in social, 99 in science and 97 in maths. And हाँ, फुल है हिंदी में है बेटा. अभी सारे जिंदगी के लिए है वो. इसलिए तो मैं कहता हूँ जब मार्क्स मिल रहे हैं, आप क्यों नहीं मार्क्स लेना चाहते हैं? लीजिए. Don't you think those full marks of Hindi has also, she doesn't study Hindi now, but has it not? It is like the score of Washington Sundar और बुमराह ले लो आप, पर टोटल में तो ऐड हो गया ना वो स्कोर. इसलिए बच्चों, और सोशल में 99 है उसको. मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, मिलता. पिछले बार बहुतों को देखो देखो देखो, यहां करके तुम यहां लिख रहे हो. नहीं, कैलकुलेशन नहीं ना. अचार खाते खाते मुंह में आम का छिलका आ जाएगा तो प्लेटे में रखोगे क्या? मतलब ऐसे 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 प्रॉब्लम है. कैलकुलेशन, ये आपका क्वेश्चन पेपर है. आप कहना चाहते हो पहले तो आप कुछ अनाप शनाप कर रहे हो, यहीं पे कैलकुलेशन कर रहे हो. नाउ यू टेल मी, हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट ऑन डे ऑफ एग्जामिनेशन यू विल बी डूइंग इट इन अ नीट मैनर? बिकॉज आपका नीटनेस हुआ ही नहीं ना, कभी प्रैक्टिस में नहीं है. व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग इट लाइक दैट? आइदर ही इज इडियट दैट ही इज डूइंग दैट वे, दो में से एक, और वी आर इडियट दैट वी आर डूइंग इट दिस वे. दो में से, हम में से कोई एक तो. हाँ, तो आप मत करो ना, आप इसको सुंदर से करो. आप ये, इससे कोई नंबर नहीं आएगा बेटा. ये दिस इज नॉट शेड द सर्कल एग्जाम कि आप रफ में करके आप टिक मार दोगे. एमसीक्यू थोड़ी है. 5 मार्क का सवाल है दीपांशु साहब. 5 मार्क में डायग्राम, गिवन डेटा, फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय यूनिट. एक 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 मार्क आपको मिलेगा. मर्जी है आपकी, आखिर कॉपी है आपका. आप कौन सा पोर्शन कर रहे हो, आंसर निकाल रहे हो, सिर्फ 1 मार्क वाला. यहां भी देखो कोई यूनिट का उल्लेख नहीं है. और ये वाले पोर्शन किसके लिए रख दिया है? प्रेम पत्र लिखोगे इसमें, या पेज सस्ता है घर में? समझ में आ रहा है? मैं आपको, आई एम नॉट ट्राइंग टू पुल यू डाउन, आई एम जस्ट गिविंग यू, सच्चाई से वाकिफ करा रहा. हाँ भाई साहब, हुआ कि नहीं? What is the curved surface area of a cone? क्या फॉर्मूला था? चूड़ी 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 इंटू एच चूड़ी. हाँ, एक एक चूड़ी कितने का होता है? 2 पाई आर. चूड़ी 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 चूड़ी, कितने चूड़ी हैं? एच चूड़ी. इसके साथ क्या जुड़ेगा? पाई आर एल जुड़ेगा. कितने पाई आर एल जुड़ेंगे? 2 पाई आर एल. यही आपको फाइनल सरफेस एरिया है. आप और यस सर, I'm getting 143.1. पहला आंसर आया है 143.1. व्हाट बेटा? एग्स, ऑरेंजेस, व्हाट इज इट? धीरे बोलने से आंसर थोड़ी सच हो जाता है, जोर से बोलो ना. मिलीमीटर्स.
Millimeters is a linear measurement, Ashka madam. You are doing area, so it is in 2 dimension. So there should be one more millimeter. So this should be millimeter square. We're doing area, na? Anyone who has got an answer? Prove that she is wrong. अच्छा आशका, तुमने सिलेंडर का हाइट कितना लिया था या लेंथ? 2.8. सिलेंडर का लेंथ। The length. 105.6. हाँ गलत हो गए ना, 105.6 में, 105.6 में इतना और इतना घुसा हुआ है। 2.8 निकालो, 2.8 को डबल करेंगे तो 5.6, यानी सिलेंडर होगा आपका 100.0 mm का। करेक्ट है कि नहीं? 28 को डबल करें तो कितना होता है? 56 होता है ना। तो 2.8 5.6 ये है सिलेंडर। हाँ ऋषभ भाई बोलो, आंसर आ गया, तुम बोल नहीं रहा है, बोलो। विजुअलाइज क्या? विजुअलाइज के नंबर थोड़ी मिलते हैं एग्जाम में, विजुअलाइज कर रहा हूं। हाँ तो इतना देर जब मैं बोल रहा था तो मुंह में स्टेपलर लगा के क्यों बैठा था? ये समझ में आया कि नहीं? हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? चलो हिसाब करो भी, पहले कुछ कॉमन वॉमन होता है कि नहीं वो देखो। 2πr कॉमन हो जाएगा, तो हमने 2πr को कॉमन लिया बच्चा। यहाँ पे कितना मिलेगा हमें? यहाँ पे हमें हमारा लेंथ 100 मिलेगा, ये 100 है हमारा अंदर, है ना। और इस साइड में क्या है? L रहेगा, तो यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है? L कैलकुलेट करो। L इज इक्वल टू रूट अंडर कितना है? डायमीटर। The diameter is 4.2. That means this should be 2.1 square plus 2.8 square. ठीक है, डिवाइडेड बाय बस ये स्क्वायर आप कैसे फास्ट करोगे ये कैलकुलेशन मुझे बताओ। ये बड़ा इजी है, जो आपको दिख नहीं रहा है। मैं इसे लिखूंगा 21 इंटू 21 प्लस 28 इंटू 28। नीचे कितना लिखूंगा? 10 है ना, लेकिन एक और 10 है, यानी नीचे 100 है, स्क्वायर है ना। और यहां पे कितना है? 100। दोनों को कॉमन लेंगे तो 100 कॉमन होगा। 100 कॉमन होके बाहर, और ये रूट में है, तो 100 कॉमन होके बाहर होने से 1/10 होके आ जाएगा। अरे क्या भाई साहब, 2.8 को कितना लिखेंगे? 28/10 इंटू 28/10 ना। ठीक है, आप हेरोन्स फॉर्मूला वाला टेक्निक लगाओ। 21 कितना है? 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7, और ये कितना है? 4 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 7। भाई साहब कुछ नजर आ रहा है अभी इजी करने के लिए कैलकुलेशन? 7 स्क्वायर कॉमन आएगा। 7 स्क्वायर को कॉमन करके बाहर निकाल लेने से कितना आएगा? 7 बाहर आ जाएगा। तो अगले स्टेप में 7/10 बाहर आ गया। अंदर कितना रहा बेटा? 3 स्क्वायर का मतलब है 9 और 4 स्क्वायर का मतलब है 16। इन दोनों को जोड़ने से होता है 25 और ऊ का स्क्वायर होता है 5। 7 5 है 35। 35 को 10 से करेंगे तो 3.5 आंसर आना चाहिए। और तुम लोग बैठ के बोलोगे 21 स्क्वायर 2.1 ऐसे कर रहे होगे ना। 2.1 इंटू 2.1, 1 1 ज़ 1 1 2 ज़ 2। अकल के अंधो, ऐसे होता है। हाँ ऋषभ भाई समझ में आया अभी? कितना आया? 136.62 मिलीमीटर स्क्वायर, 136.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो तो हो ही नहीं सकते हैं। मतलब डिड यू रीड इट एज mm और cm? जरा चेक करो। somebody is calling it as centimeter square, somebody is calling it as millimeter square. ये तो मैच कर गया है। नाउ यूनिट्स में देखो। सो 2L मींस 2 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा बेटा?
पाई आर स्क्वायर एल, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.5। इतना ही तो हिसाब करना है तुम्हें। सो दिस इज 2 इंटू 22/7। आर का वैल्यू कितना है बेटा 2.1, और अंदर कितना है 103.5। 7 से काटेंगे तो कितना होगा 0.3, और इसको कितना 44 हो जाएगा 44। यस 0.3 को आप 3/10 लेके करो, आसान से कट जाएगा एक बार में, और यहाँ है 103.5, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10.35 हो जाएगा। सो 44 इंटू 3 इंटू 10.35 रफली 10 से 44 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 440 के आसपास। 440 को 3 से करेंगे तो 12 13, हाँ 13132 के आसपास। तो कहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों हुआ मैंने, I did it in millimeters, then I divided. 1366.2. I am interested in the unit now. Yes, sir. Millimeters. 13, हाँ, the answer is that 1366.2 millimeter square. Angad, how are you getting this as centimeters? This was millimeters. Huh. And I divided. This is not millimeters, this is millimeter square. And I divided this by 10 to get. Oh, open the window and please jump out from your own house. मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो 10 से डिवाइड करोगे, मिलीमीटर स्क्वायर है तो 100 से डिवाइड करोगे। Rishabh did a mistake in the decimal. You also did a mistake in the decimal. This is called coming so close and then still getting it wrong. This is the right answer. And if you want to do it in centimeter, तो बेसिक्स में इतना गड़बड़ी कैसे करते हो यार? Where do I write? अरे 1 millimeter square is 1 millimeter into 1 millimeter. Each millimeter is how much बेटा? 1/10 centimeter into 1/10 centimeter. तो कितना हुआ? 1/100 नहीं हुआ? और आपने 10 से कर दिया। लीनियर में होने से 10 होगा ना, ये स्क्वायर है। ठीक है, गुड। चले अगला वाला। एनीवन एल्स? सबको समझ में आ गया? दिस वाज द इजीएस्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो 2024. Interior of a building is in the form of a cylinder. Understood? The base radius is 12, height is 3.5, surmounted by a cone. It's like a lighthouse. Cylinder surmounted by a cone. समझ में आ रहा है ना? पेंसिल के ऊपर बर्थडे कैप. Find the internal curved surface area of the building. Internal curved surface area of the building. Internal curve. So it should be curved surface area of the cylinder plus curved surface area of the cone. चलें आगे. Figure is something like this. The building is in the shape of a cone. Sorry, a cylinder. And it is being surmounted by a cone. कुछ इस तरह. आपको बोला है internal curved surface area of the building. That means you're going to find out the curved surface area of this cylinder, and what would be it? 2 pi r chudi into h chudi. 2 pi r h, and you add another pi r l with it. External CSA भी सुनने हो. हाँ, एक्सटर्नल भी, लेकिन इसमें थिकनेस आएगा थोड़ा सा. अब ये कागज और पापड़ का तो बना है नहीं ना, मोटापा तो होगा बिल्डिंग में, वरना गिर ना जाएगा तुम्हारी सर पे. So that will be external radius minus. नहीं, उसमें हो जाए, वैसा भी एक प्रॉब्लम है, चिंता मत करो. अभी इसको सॉल्व करो, आने वाले गम को इस प्रॉब्लम की खुशी में मत घोटो. Interior of a building is in the form of a cylinder. Base radius 12, height is 3.5. 3.5 मतलब समझ रहे हो? फिर 22/7 का मैच ऑन है. हाँ दीपांशु, देखो कितना सुंदर बना है वो भी, देख के ही मजा आ रहा है. By the way, Siddharth Darling's birthday today, huh?
हाँ, हैप्पी वाला बर्थडे है आज उसका। meters. 792. Oh, you have got a very solid answer. I got that too. You got that too, 792 meters square. Then I think it appears it should be 100% correct. Match हो गया है ना? तो कैसे पेन पकड़ता है ये था? ऐसे कैसे पेन पकड़ के लिख रहा है? पानी change होगा. राइटिंग बैठता है? मतलब बचपन से ऐसे ही पेन पकड़ते थे? नहीं सर, पहले शायद ऐसे पकड़ता था. शायद मतलब पहले मुंह से खाते थे, भी नाक से खाते थे। पहले ऐसे पकड़ता था. 792. मेरे को यहाँ सिर्फ सिद्धार्थ, अदिति, अराफात, इनके ग्रिप्स ठीक लगते हैं। ये भी मिडिल फिंगर पकड़ता है, ये भी मिडिल फिंगर पकड़ता है। मिडिल फिंगर से कैसे पेन पकड़ते हो? हाँ, मैंने you two are with ring finger. And what's that nail shade you're wearing? And tomorrow you'll go to school with that? No. Wow. इसको देखो, ऐसे पेन कर रहा हूँ और सामने पकड़ो। हाँ, ब्यूटीफुल। आ गया 792. So 792 should be the answer. आगे बढ़े, टेम पास करके फायदा नहीं, आगे बढ़ते हैं। Shall we? So rest of you got the idea ना how to do it. So you should be able to do. No, do the next one. Determine the ratio. Ratio वाला problem है ये. Determine the ratio of volume of a cube to that of volume of a sphere which exactly fits in the इसमें क्यूब। अच्छा, मोटा मोटी बात देखते हैं। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? 4/3 पाई आर। इसका आर स्फीयर के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या होगा? S/2। तो इसको आर रखते हैं। नहीं, बाई 2 कभी मत करो। बाई 2 इज अ वेरी बैड थिंग। सो विल रिटेन दिस एज 4/3 पाई आर क्यूब। एंड क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? 6 टाइम्स ऑफ द एज। ईच एज वुड बी 2r। इसका रेशियो, सॉरी वॉल्यूम बोला है, आई एम सो सॉरी। तो इसका वॉल्यूम बोला है, तो वॉल्यूम इज हाउ मच? s क्यूब, यानी कि 2r का होल क्यूब। ये 3 मार्क का प्रॉब्लम आता है, ये है। इसका रेशियो निकाल के देखिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू दैट ऑफ द स्फीयर। लेकिन आपको निकालना क्या है? VC/VS निकालना है। बी वेरी केयरफुल इन रेशियो प्रॉब्लम्स। What to what is asked? They have said here volume of the cube to that of the sphere, means they have asked you VC is to VS. Do not do VS is to VC. आंसर सही निकालोगे, लेकिन हाँ, अंगद सिंह की तरह जगह सिंह अंगद लिख के आ जाओगे, बस फिर सिंह वाले नंबर मिलेंगे। अब इस समझ में आ रहा है? हाँ, तुम्हारे सर को काट के कीबोर्ड में घुसा दिया है। पैकिंग क्लोज पैक किया है, मतलब गिफ्ट पैक। हाँ, वो आता है ना, जेम्स का एक आता था ना, यो जैसा, जेम्स का एक बॉल आता था ना पैकेट के अंदर, ये वैसे ही प्रॉब्लम है। एलेक्सा वाला स्पीकर देखा है, बड़ा गोल वाला, उसको एक बॉक्स के अंदर पैक किया था ना, ये प्रॉब्लम वैसा ही है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एलेक्सा बॉक्स टू एलेक्सा। हाँ, अब कुछ और बोलो सर। एलेक्सा स्फीयर नहीं है, एलेक्सा ऊपर से तो समझ गए ना प्रॉब्लम? हाँ, वही ज्यादा जरूरी है। क्या हुआ, तेज नहीं आया क्या?
टू बाई थ्री पाई आर क्यूब, ये सब कैसे आता है? रेशियो है। हाँ बोलो सर। 21 Even I got 21 is 2. 21:11। हाँ 21:11 बोल रहा है बच्चा लोग। ये पाई वाई में आंसर मत दो, पाई में आंसर नहीं चाहिए किसी को। नहीं नहीं, पाई को सिंप्लीफाई नहीं करना है बेटा, पाई को ना पाई समझ के एप्पल पाई की तरह खाना है। कुछ भी सवाल पूछते हो यार। अच्छा केला छिलका छील के खाना है, मानव जाति है ना, छील के खाएंगे, जानवर है तो छिलके के साथ खाएंगे हम लोग। पाई को सॉल्व करना है, नहीं पाई को पाई रख देना है। आया आंसर? चले आगे, चलो नेक्स्ट। ये लो तुम्हारा आ गया, सबसे चिल्ला रहे थे ना। डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ ए, ये क्वेश्चन को देखो, ये सिलेंडर को आप पहले सिलेंडर का एंड व्यू देखिए। ये एंड व्यू कुछ ऐसा है, मींस द सिलेंडर इज इनसाइड द बोर्ड राइट नाउ। हैव यू अंडरस्टूड? द डिफरेंस बिटवीन द आउटर रेडियाई, ये है हमारा आरओ, एंड द इनर रेडियाई जो कि है आर आई। इसका मतलब आरओ से अगर आर आई निकालोगे बच्चा तो आपको हमेशा थिकनेस मिलेगा। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट डायमीटर, then please add twice the thickness. Never do that mistake of, in radius we add once, in diameter we add thickness twice, इधर और इधर। तो चलो ये thickness आपको दे दिया है, length दे दिया है। If the volume of the metal used in making the cylinder is blah blah, find the outer and inner radii of the cylinder. So one common question, what should be the volume of the metal? Volume of outer cylinder minus volume of inner cylinder, that is the amount of metal present in this particular article. Do you get it? इसकी वैल्यू कितनी दी है, ये समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर कितना है बेटा? पाई आर ओ स्क्वायर एच माइनस पाई आर आई स्क्वायर एच। समझ में आया? यहां से पाई और एच को कॉमन कर सकते हैं, आर ओ स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर कर सकते हैं। समझ में आया? अब आर ओ माइनस आर आई की वैल्यू है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में है, लेकिन हम इसे ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ए माइनस बी पता है, ए प्लस बी नहीं पता है। तो हमें यहां से क्या निकाला? अब निकालोगे कैसे? यहां पे बोल दिया है दिस इज दिस दिस दिस, फाइंड द आउटर। नाउ हाउ विल यू फाइंड इट आउट? If you go by RO minus T, T का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो निकाल सकते हैं। तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? पाई इंटू एच, इसको क्या लिखेंगे? RO ही लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे? RO माइनस 1 होल स्क्वायर। अब ये RO स्क्वायर कट जाएगा, हिसाब करके देखो, ये पोर्शन सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा? RO स्क्वायर माइनस आर ओ स्क्वायर प्लस 2RO माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, लेकिन सामने माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AB माइनस बी स्क्वायर। ये चीज समझ में आया भाई साहब? इसके बाहर है पाई और एच, आरओ ने आरओ को खा लिया, अंदर कितना रहा? 2RO माइनस 1, तो 2RO माइनस 1 हो जाना चाहिए 176 डिवाइडेड बाई पाई एच। समझ में आया? यानी कि 2RO की वैल्यू होनी चाहिए 176 माइनस पाई एच डिवाइडेड बाई पाई एच। ये कहां से आया? ये 1 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो पाई एच कॉमन हो गया और ऊपर पाई एच चढ़ गया। और अगर आपको RO निकालना है तो 2 को यहां पे ले आइए, इससे आपका RO का वैल्यू आ जाएगा, और जैसे ही RO आ जाएगा उसमें से 1 cm घटा दीजिए तो आपको RI आ जाएगा। समझ में आया? मैंने कैलकुलेशन इजी करके, यहां पे कभी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करो, गलती होने की बहुत चांसेस है। ट्राई टू मिनिमाइज इट एज फार एज पॉसिबल एंड टेक इट इनटू वन गो। नाउ सॉल्विंग दिस विल बी इजी फॉर यू। Shall we repeat this once again once? Anyone wants me to repeat this, bachcha? Vedant?
चश्मा कहाँ है बेटा? अंदर। अंडे दे रहे हैं क्या? हाँ, हेडफोन पहन लेना लेकिन चश्मा मत पहनना। अच्छा, फिर क्या बेटा? फिर क्या बेटा? कोई सीरियल देख रहा है चश्मा? एक तो तुम्हें फीवर है, ऊपर से तुम कंप्यूटर में अटेंड कर रहे हो, ऊपर से बिना चश्मे के अटेंड कर रहे हो, फिर बोलोगे मम्मा सर में बहुत दर्द है ना? 1.5 एंड आशका मैडम को लगा के रखा है ना। आशका मैडम इज आवर ऑफिशियल स्कोरर बीसीसीआई। अभी आंसर देगी वो। हाँ ऋषभ बताओ कितना आया? कब से बैठे हुए हो सीईओ की तरह? अच्छा 2.5 1.5 दो आ चुके हैं आंसर। 2.5 1.5। आशका मैडम योर्स? Sir, calculating. अंगद नहीं आया क्या? Getting 1.5 and 1. 2.5 एंड 1.5 चलो मान लेते हैं। Keep an eye on. हाँ बस आशका मैडम इज बीसीसीआई ऑफिशियल स्कोरर। अगर उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया, बोल दिया तो बोल दिया। चले आगे। एक और पे शायद खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जब वो ग्रे हो जाता है ना, इसका मतलब और नहीं है भविष्यवाणी। दबाओ दबाओ। ग्रे नहीं हुआ है, मतलब है एक और। चलिए ये क्वेश्चन, ये पिछले साल आ चुका है शायद। द वर्ड सर्कस हैज कम फ्रॉम द रूट सर्कल। ये सब बेकार के सवाल है, यहां से पढ़ो बेसिकली, ठीक है? ये पोर्शन सब बेकार की चीज है, ये सब आतिश के पसंदीदा क्वेश्चन है, इसको उसको पढ़ने दो। ह्यूमन स्किल, एनिमल ट्रेनिंग एंड ब्ला। अ सर्कस टेंट इज सिलिंड्रिकल अप टू अ हाइट ऑफ 8। मतलब हमें क्या दे दिया है बेटा? इसका हाइट दे दिया है, ठीक है? एंड नहीं, इसका हाइट 8 है फ्रॉम द बेस। सिलिंड्रिकल, यहां से यहां तक सिलिंड्रिकल है, तो आपको जो ये चीज देखना है ना, ये सिलेंडर है और ऊपर में कोन है, ठीक है? हाइट है, द सर्कस टेंट इज सिलिंड्रिकल अप टू अ हाइट ऑफ 8, यानी कि यहां से यहां तक 8 है, ठीक है? एंड कॉनिकल अबव इट। डायमीटर ऑफ द बेस इज 28, मतलब ये पाई से जाएगा, ये 28 इसका डायमीटर है, याद रखिए। एंड द टोटल हाइट इज 18.5, तो 8 + 8 होता है 16, 9 10, तो ये पोर्शन कितना है हमारा? 10.5 है। 10.5 इसलिए दिया है ताकि आपका लैटरल सरफेस एरिया का कैलकुलेशन आसान होगा। फाइंड, अच्छा ये सवाल देखो, 2 + 2 4 + 1 5 + 1 6। केस स्टडी आने से 6 हो गया ये मैं बोल रहा था। ओ एक और है 5 के साथ एक और। हाँ, आइदर यू डू दिस पार्ट और यू डू, नहीं 3 में ए और बी है, राइट? सो यू हैव टू डू दीस टू। क्विक क्विक क्विक, चलो चलो। स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, स्लैंट हाइट कितना होता है? L = √r² + h²। r कितना है बेटा हमारा? r 14 का स्क्वायर होगा। h कितना है हमारा? 10.5 को 105 × 105 कर ले और यहाँ पे 100 लिख ले। 10 × 10 है ना? अच्छा 105 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? क्लास 8 याद करो। 100 + 5 होल स्क्वायर, 100 स्क्वायर a², 2ab, 2 × 100 × 5 कितना होता है? 1000 प्लस b² कितना हुआ? 1105। ये समझ में आया? अरे 105 का स्क्वायर होता है 100 + 5, 100 स्क्वायर a², 2ab प्लस b²। 10,000 में 1,000 जोड़े तो 11,000, 25 जोड़े तो 11,025 हुआ, समझे? हाँ, यार कि भूतनिके की तरह यहाँ पे 10.5 को 10.5 से मत करते रहो। इसके साथ कितना जोड़ोगे? 114। 14 का स्क्वायर कितना होता है? वो भी नहीं आता है, 196। हाँ 196 जोड़ो तो कितना हो गया? 5 और 6 11, 1 और 2 3। हाँ बाई 100 बाद में, हाँ बाई 100 भी है। 196 0 इसको जोड़ो, सॉरी यू करेक्ट। अब लास्ट में 100 से डिवाइड कर देना। 100 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है,
100 के लिए 1/10 बाहर आ जाएगा और अंदर आपका रूट रह गया है। इसको जोड़ो, 5, 2, 6, 9 और 1 10 का 0, 1 और 1 2 2, 30625। 625 का रूट होता है 30। सोचो, 5 5 25। लॉन्ग डिवीजन आता है कि नहीं, ना भूल गए? इसका रूट कैसे निकालोगे? 5 5 25, पेयर बना बना के करते थे, याद नहीं है आपको? 1 1 1, फिर कितना आएगा? 206 नीचे आ जाएगा, 1 का डबल हो गया 2। यस सर। Floor area is one circle area. Yes. Floor area will be pi d square by 4, where d is 28, or you can use it as pi r square by 2. That is your floor area. This thing, always remember, this thing is same as pi r square. R and d are like this. जो आपकी मर्जी, जैसे करना चाहो, ठीक है? कर लोगे ना? ये प्रॉब्लम समझ में तो आया? आई जस्ट वांट टू रन डाउन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम आल्सो बिफोर, अदरवाइज द नेक्स्ट बैच विल कम। अगला वाला देख लें, है तो ये, इसके बाद और नहीं है। ये देख लो, दूध 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 पीता है इंडिया, अमूल मिल्क, ये वो वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देयर इज अ टेट्रा पैक ऑफ मिल्क एंड दिस टेट्रा पैक ऑफ मिल्क इज हाउ मच? ये सब छोड़ो, 500 ml of milk is packed in a cuboidal container. Dimensions are blah blah blah. So you know the volume of this. And these packets are then packed in that Ratnadeep carton box. And that carton boxes are having how much? Dimensions blah blah blah. Based on this, you say, find the volume of the cuboidal carton. The cuboidal carton will be equal, whose volume will be, is already, you know, you have to multiply these three. Ye to nikal gaya. Then find the total surface area of the milk packet. You know the total surface area of a milk packet, 2 into LB plus BH plus HL. मतलब 2 rectangle, 2 यहाँ rectangle, 2 आगे पीछे rectangle. So that is also easy. Or find how many pack of milk can be filled in the carton. How many pack? This volume divided by this volume will give you how many packs you can fill. How much milk can the cup shown in the figure hold? तो cup कितना hold करेगा? Pi r square h. समझ में आया? यहां खत्म होती है हमारी मेंसुरेशन का अध्याय। अगले संडे हम शुरू करेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एंड इन दैट वी विल टेक मैक्सिमम 2 क्लास। 1 class we will do only Gyan is very short portion in that, and 1 class we will do board type such problems. Do not miss out on any single NCERT question. Areas related to circle के ज्यादा questions आते हैं, 100% आते हैं वो सब, और थोड़े tricky type आते हैं। Once that is done, so we expect 2 more Sundays by which we will be done with August. September, we should be stepping into triangles. After that, triangles and circles, and then statistics at last. So we are good on target.